We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान के सामने इजराइल की एयरफोर्स सबसे बड़ी चुनौती है। ईरान ने मिसाइलों को दागकर इजराइल को बैकफुट पर धकेला, लेकिन उसकी वायुसेना कमजोर कड़ी साबित हुई। रिपोर्ट देखिए। ईरान और इजराइल की जंग। मिसाइल वर्सेस फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट के इतिहास के सबसे भीषण जंग में शुमार इस वॉरफेयर में फ़र्क इतना ही है, ईरान की बेशुमार मिसाइल ताकत और इजराइल की बेहिसाब एयर पावर। इतिहास गवाह है कि इजराइल 6 दशक से अपने फाइटर जेट्स की वजह से ही मिडिल ईस्ट के दुश्मन मुल्कों को एड़ी पर खड़ा कर रखा है। इस ताकत को समझ लीजिए। इजराइल ने अपने शुरुआती हमलों में 200 से ज़्यादा पायलट वाले लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था और ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इन इजरायली लड़ाकू विमानों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। यही वजह है कि जंग शुरू होने के 48 घंटों के भीतर इजराइल ने कहा था कि उसने तेहरान के ऊपर के आसमान पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। ईरान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। इजराइल के एयर पावर से उबरना फिलहाल आसान नहीं है। बतौर उदाहरण ईरान की एयर पावर को देख लीजिए। ईरान की एयरफोर्स में 14 टॉम कैट एयरक्राफ्ट है, जो उसे 1979 की क्रांति से पहले अमेरिका से मिला था। घरेलू रखरखाव के साथ सीमित संख्या में ईरान इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है। इसके बाद है MiG-29 फल्क्रम, जो सोवियत ज़माने का एक लड़ाकू विमान है और ईरान इसका सीमित हवाई इस्तेमाल करता है। ईरान के हवाई बेड़े में साके और कौसर जैसे घरेलू जेट भी हैं। ये विमान अमेरिकी F-5 प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इनकी मारक क्षमता बेहद सीमित है। कमजोर वायु रक्षा प्रणाली की वजह से ईरानी सेना मिसाइल हमलों और इजरायली विमानों को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने में कम सक्षम रही है। इसने इजरायली सेना को मन मुताबिक ईरान के अंदर हमला करने की आज़ादी दी, जिसका नतीजा ईरान के 25 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर और 15 से ज़्यादा ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत में नजर आया। इसीलिए इस जंग में इजरायली विमान लंबी दूरी की मिसाइलों पर निर्भर रहने के बजाय ईरान के भीतर बम गिराने में ज़्यादा कामयाब रहे। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।